हूँ राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे शर्त। गुरुदास महाराज प्रसन्न तभी होंगे कि जब ऐसा राज सबको दिया जाएगा, सबको बराबर का अधिकार है। आज मेरे समाज में वो दशा है कि अगर जो बंदा पूरा हो गया तो उसको ले जाने के लिए आरती भी हमें तिरछी करनी पड़ती है। इतनी छोटी गलियाँ हैं बहुत से गाँवों में, परंतु और एक एक इंसान ऐसे हैं दूसरे जो एक एकड़ भूमि के अंदर अपनी कोठियाँ बना के बैठे हैं। तो कहाँ हैं? क्या हम इस देश के आदिवासी नहीं हैं, मालिक नहीं हैं? तो इसलिए हमें वो सपने को पूरा करना है। अभी तक मेरे 4 झगड़े हैं, एक नहीं है 4 हैं, और जिनमें से 2 नज़दीक लग रहे हैं, 2 को बाद में देंगे। कार्रवाई चली 2 पर भी और 2 लगने वाले नज़दीक, क्योंकि पुलिस के जरिए वो काम पास हो रहे हैं। तो इसलिए आज 20 तारीख का प्रोग्राम की बात, क्योंकि दुख के अंदर इंसान पिछड़ जाता है, वैसे सुख में पिछड़ जाता है। अभी अगर कौन करेंगे, यहाँ पैसे का काम नहीं सत्संग जी, ये फ्री का सत्संग चल रहा, ये किसी ने पैसे दिए तो जो। हाँ, एक है कि आपने आपके पास से अन्न का दान जरूर कर रहे हमें, और मैं कुछ नहीं कर रहे, अन्न का दान, अन्न भी पका कर का अपने आप खुद पका के अपने आप खिलाओ, जिससे आज लग देख लगनी सोड़ी वो सोड़ पे आके टिक जाएगी। सोड़ी लगनी है और सोड़ी की जगह वो थोड़ी सी एक पाँव के अंदर कांटा लगा, वो छोटा सा पीछे जुड़ जाता है। इसलिए मेरी सोच है कि मेरे सत्संग की तरफ कोई आँच ना हुआ कभी भी। थोड़ा अन्न लग गया, अन्न लगने से जो है ना वो सोड़ी की जगह सोड़ पे आकर टिक जाएगी। क्योंकि राकेश जी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है आप, और फिर भी अगले दिन की 20 तारीख की कहा जी मेरे घर करो, क्योंकि मैं वहाँ पीजे पहुँचा इनके भाई के पास, और बड़े दुख की बात हुई है कि वो महीने से ऊपर हो गया लड़के को पड़े हुए को, और फिर भी राकेश जी कह रहे कि जी मेरे घर सत्संग करो। क्यों? किनको ये पता है कि अभी शायद मेरा ये कार्य छोटा पड़ जाएगा। तो ये बाबा साहब जी का संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित भी रहना, संगठित भी होना, और फिर उसके बाद संघर्ष भी करना है। भाई ने को वाणी बोली अभी कि जागो रे क्या कहा, आदि वीर करो मैं चोर बड़े, क्योंकि थारे घर में चोर बड़े हैं। कारण क्या है कि इन्होंने वाणी थोड़ी सी घुमा दी। साहब बाबा साहब की दिला दी, साहब किसी और के है जिन्होंने मेहनत करी, उन्हीं की छाप होनी चाहिए। साहब ना कभी बदलने की कोशिश करो, क्योंकि जब मेहनत मैं कर रहा और दूसरा का संत कहा जिला मैं तो मैंने जी गई तो थोड़ी वो बाबा साहब की नहीं है ये, तुमने बाबा साहब की बढ़िया लिखने वाले ने गलत लिख दिया, तो क्योंकि साहब किसी और की है इसमें, इसलिए गुबानी गाई है, गुबानी सब भी गा रहा है, यो भी गा रहा है, और भी गा रहा है। जैसे गायक बनाने वाले की बात है। छाप रविदास जी की है, इसमें छाप बाबा साहब दी है उसके साथ। इसमें छाप में जैसे कवि है कवि पढ़ा रहे हैं, ये किसी की छाप है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही वो बात, लेकिन किसी और की छाप है, उनकी वाणी भी है। आरती होनी, आरती से पहला नरेश जी भी बड़े सुन के माइक लेगा, ये भी कुछ बोलेंगे अपने आप ही, पता नहीं क्या कहा गया उसको मिलता है। तो बस इन सब के साथ एक बेनती है कि नाम से जुड़े, सुबह शाम 1 घंटा नाम गुरुदास जी महाराज का आपने अपने घर में बैठ कर कहना है, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। क्या कहेंगे? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। उससे क्या है कि इतना बड़ा कार्य मेरा 6 स्टेट के अंदर, हरियाणा आपके हकों के लिए ठहरा, क्या यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, और मैं कहाँ से मेरे पास कितना पैसा है मेरे पास, वो एक गुरु महाराज खजाना मत घाट रहा मैं वो दे जाता हूँ। तो ये एक नाम की ताकत है। मेरे गुरु करता दास रामदास जी महाराज ने मेरे को नाम का रास्ता दिया, तो 1991 के अंदर से आज मैं उस मंजिल के ऊपर
पास होने वाला है जी। नाम में तो पास हूँ, पर जो मेरी मन की सोच है काम की, वो काम में मैं पास होने वाला हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे बोलो गुरुदास महाराज की जय।